नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वृश्चिक राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 यह 3 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं आपके सितंबर के महीने से। पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, सितंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ आपके धन भाव में है। शनि देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे और मंगल देव आपके छठे भाव में, राहु अष्टम भाव में, शुक्र आपके नवे भाव में और सूर्य आपके बुध के साथ दसम भाव में होंगे। अब महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे सहयोग बनेंगे कि विवाद में फंसते हुए आप नजर आएंगे। यानी शुरुआत में ही कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला उलझ सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है। आप बिजनेसमैन हैं तो कोई गलत निर्णय ले सकते हैं जो कि फायदे की जगह कहीं नुकसान करा दे। यानी शुरुआत में ही थोड़ा सा दिन भारी पड़ रहा है। अब ऐसे में आपको संभल के रहना होगा। आप सोचेंगे कि शुरुआत में ही न्यूज, यह न्यूज नहीं, आपको संभलने के लिए पहले ही कहा जा रहा है। तो उसके बाद चूंकि यहाँ पर 2-4 दिन गड़बड़ है, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक होगा। और दूसरे सप्ताह की बात करें सितंबर के महीने की, तो यात्रा के योग है। खासकर 8 और 9 सितंबर को यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा में तो है ही, साथ ही आपके स्वास्थ्य पर भी इसका साइड इफेक्ट है। थोड़ा सा ख्याल रखें। हालांकि आप अगर अविवाहित है तो इसमें आपका विवाह तय हो सकता है, ऐसी संभावना भी बन रहा है सितंबर के महीने में, तो उसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जीवन में धीरे धीरे चीजें बेहतर होगा। लेकिन 11, 12 और 13 यह 3 दिन है जो, यानी कि 11, 12 और 13 सितंबर, यह 3 दिन फिर से आपके जीवन में जहर घोलेगा। क्योंकि कोई ऐसा सुख अशुभ समाचार जो कि आपको विचलित कर दे, जो कि परेशानी आपके जीवन में भर दे, ऐसा कुछ सुनने को आपको मिल सकता है। सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन कर आपके दसम भाव में आएंगे, तब यहाँ पर चंद्रमा भी साथ में होंगे और यहाँ से आपके जीवन में धन के मामलों में आपको एक बार फिर से भाग्यवान बनाएंगे। आपको धन में वृद्धि होगा और सुख साधन भी बढ़ेंगे। महीने के अंत में आपके घर परिवार में थोड़ा सा तालमेल कमजोर होगा, तो इसके लिए आपको संभलने के लिए पहले से रहना होगा। धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि धन के मामलों में धोखा होने की योग बनेंगे, चाहे वो आपका करीबी ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई आपका अपना आपको धोखा दे सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तो वृश्चिक राशि वालों, यह सितंबर का महीना थोड़ा भारी है, तो थोड़े से संभल कर ही व्यतीत करें तो अच्छा होगा। लेकिन जो वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना मिला जुला हुआ है। पढ़ाई में बहुत आनंद तो है, लेकिन बीच बीच में मन भटकेगा, तो भटकाव से बचिए। अपने आप से ये वादा करें कि आपको पढ़ाई करना है और फिर कुछ ऐसा कर गुजरना है कि लोग आपके काम से आपको पहचाने। जो लव लाइफ में है, लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए हालांकि आनंदित तो देगा ही यह वक्त, लेकिन जो बातें होंगी वह कई पर्सनल बातें आपकी। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर एक्साइटेड होकर कुछ अपनी पर्सनल बातें बता देते हैं, तब क्या होता है बाद में जब रिश्ते, वैसे हर किसी का लव शादी के अंजाम तक पहुंचे, ये हर किसी का विवाह एकदम से सुखमय हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए कुछ बातें जो राज होती है राज ही रहने दें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं आपके लिए अक्टूबर 2020 की। तो अक्टूबर के महीने के क्या कुछ बदलाव होगा आपके जीवन में, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, पहले सतर्कते हैं ग्रहों की चाल क्या कहेगी। आपके केतु आपके लग्न में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे, शनि देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल देव आपके छठे भाव में रहेंगे, राहु देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे और शुक्र आपके दसम भाव में। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो विद्यार्थी हैं
उनको उनकी मेहनत का 100% फल मिलेगा। यानी ये समय शुरुआत से ही धीरे धीरे चीजों को बेहतर कर रहा है। और दाम्पत्य जीवन अच्छा तो है, लेकिन यहाँ पर रिश्तों में आपको अपने तरफ से 100% देना होगा, बेस्ट देना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में थोड़ा सा रुखापन रह सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दे जो सामने वाले को बुरा लग जाए। इसलिए जब भी बोले तो तोल मोल कर बोले। हालांकि दूसरे सप्ताह की बात करें अगर अक्टूबर के महीने की, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा। याद रखिए, थोड़ा सा तनाव। लेकिन अपने जो आपके जॉब करते हैं तो ऑफिस में कोई आपके पीठ पीछे बुराई कर सकता है, आपके बारे में कुछ बोल सकता है, आपके विरोध में कुछ कार्य कर सकता है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि आपको जो अच्छा समझ में आए वही करें। लोगों की बातों पर ज़्यादा उलझने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन हालांकि आपका थोड़ा सा बहुत संघर्ष है, तो उसको ठीक करना होगा, पर धीरे धीरे स्थिति एक बार फिर से बेहतर होगा। और जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, धन लाभ की योग प्रबल रूप से बनाएंगे। यानी 15 अक्टूबर के बाद किस्मत का सितारा एक बार फिर पलटेगा और चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेगा। अगर आप जॉब करते हैं, बहुत सारे जॉब में विभागीय परीक्षाएं होती हैं पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, तो प्रमोशन के लिए, तो उस एग्जाम्स वगैरह में आपको सफलता मिलेगा। जॉब सर्विसेज कोई भी एग्जाम कंपटीशन की आप तैयारी करें, स्टूडेंट्स या दे रही हैं, तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना बनेगा। और विद्यार्थियों के लिए वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि अक्टूबर के महीने में अंतिम दिनों में कुछ ऐसी संभावनाएं बनेगा जो आपको धोखा मिल सकता है। चाहे वो आपके ऑफिस के लोग हों, आपके व्यवसाय स्थल के लोग हों, आपके कोई दोस्त हों, यानी आपके कोई जान पहचान वाले आपका गलत फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से संभल कर रहना चाहिए। तो बिजनेस में वैसे तो नए एग्रीमेंट होंगे, और बहुत हद तक जब नए एग्रीमेंट हो जाएंगे तो चिंताओं से आपको मुक्ति भी मिलेगा। लेकिन 24-25 अक्टूबर ये 2 दिन किस्मत का सितारा एक बार फिर से पलटेगा, और जीवन में जो आपको भाग्य से मिलना है वो आसानी से मिल जाएगा। आपके रुके हुए फंसे हुए काम, तमाम कार्य एक गति पकड़ेगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके काम की तारीफें भी होंगी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीजें आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर के महीने में थोड़ी बहुत गड़बड़ तो है, लेकिन ज्यादातर खुशियां ही रहेगा। कौन सा उपाय करें कि यह महीना बेहतर हो जाए? देखिए, हर मामले में अच्छा है, पर धोखा हर जगह है। क्या करेंगे? तो धोखा मिल रहा है, तो इसका मतलब है आकस्मिक बाधाएं और राहु और केतु का काम है। तो अब क्या करेंगे? रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक माथे पर लगाइए। इससे आपके लिए बहुत हद तक आपको राहत मिलेगा। संभव हो तो ओम बुद्ध बुधाय नमः का जप 5 बार कर लीजिए, उससे सुबह से लेकर शाम तक कभी भी। इससे क्या होगा, आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से चलेगा। आपके जो इष्ट देव है उनको याद कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन हम बात करें नवंबर के महीने की, तो नवंबर का महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, चलिए आपसे साझा करते हैं। नवंबर 2020 के महीने में ग्रहों की अगर हम स्थिति की बात करें, तो केतु आपके लग्न में है, देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में है, और शनि देव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल देव पंचम भाव में रहेंगे, और राहु देव सप्तम भाव में रहेंगे, शुक्र देव आपके 11वें भाव में रहेंगे। और ये तमाम ग्रहों की स्थिति, ऐसा कुछ ग्रहों की चाल है कि शुरुआत में, महीने की शुरुआत में थोड़ी सी खर्चों में वृद्धि होगा। और अगर आप ऑनलाइन कोई कारोबार करते हैं तो उसमें धोखा हो सकता है। यानी आपको धन के मामलों में परेशानी होगा, और संतान को लेकर भी ऐसी चिंताएं हो सकती है जो आपको विचलित कर दे। थोड़ा सा ख्याल रखें, अपना भी और अपने का भी। तो चलिए हम शुरुआत में ही आपको बता दें क्या करेंगे। शिव जी की शरण में रहें, नमः शिवाय का सारा दिन जप करें, सुबह से लेकर शाम तक जितना हो सकता है। तमाम विपदाओं को आप तक आने के पहले ही शिव जी उसको दूर करेंगे। तो भरोसा रखिए, सब कुछ बेहतर होगा। ग्रहों की चाल अपने चाल चले, पर सिद्धि की चाल के सामने किसी की नहीं चलती। उसके बाद जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव लगा हुआ है, लेकिन
जैसे ही दूसरा सप्ताह की बात करें, नवंबर के महीने की दूसरे सप्ताह की, तो स्थितियाँ धीरे धीरे बदलेगा। घर में कोई शुभ कार्य होगा, मंगल कार्य होगा, और फिर अगर आप को कहीं मांगलिक कार्य में शामिल होने के मौके भी मिलेंगे। आपकी अगर जॉब करती हैं तो बढ़त हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो भी आपका बढ़त हो रहा है। मन चाहे जगह पर आपका तबादला हो सकता है, ऐसे योग बनते हैं। इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपको आपका पद प्रतिष्ठा भी मिल रहा है। यानी कि एकदम से पॉजिटिव एनर्जी, आपको लगेगा कि जैसे सेकेंड सप्ताह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 नवंबर को, तब आपको धैर्य से काम लेना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, और आप जो भी काम करेंगे थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा, लेकिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपकी जो योग्यता है, जो आपकी काबिलियत है, वो आपको मिल रहा है। और अंत में वह सारे नए नए दोस्त मिलेंगे। भविष्य में आपको उनके साथ जुड़कर लाभ भी होगा। हालांकि इस समय अगर आपका कोई कार्य इल्लीगल तरीके से आपका हो रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर आप बुरी तरह फंस भी सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको संभल कर ही आगे बढ़ना होगा। कुछ चीज़ों पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत तेज़ी के साथ बीतता जा रहा है। तो हमने आपको उपाय बताया दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें या जय माता दी लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।